तो कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर जिंग को देखते हैं जो किसी से कोरिया को छोड़ने के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी वजह से शहर के कई नामी लोगों का करप्शन के सिलसिले में नाम बाहर आ चुका था। लेकिन ठीक उसी समय 3 अनजान व्यक्ति मास्क पहनकर उनके यहाँ पर घुस आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति मिस्टर जिंग का नाम कंफर्म करके उन्हें ड्रग का ओवरडोज दे देता है। तीनों लोग मिलकर वहाँ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं जिससे सबको लगे कि उनकी डेथ ड्रग ओवरडोज की वजह से हुई है। तभी वहाँ अचानक एक लड़की आ जाती है जो इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि कोई उनके यहाँ पर घुस आया है। लड़की को देखते ही सबूत मिटाने के लिए वो लोग उसको भी सेम तरीके से मार देते हैं, जिसके बाद तीनों लोग वापस जाकर जेल के कपड़े पहन लेते हैं। अगले दिन खबरों से पता चलता है कि मिस्टर जिंग की मौत के कारण करप्शन की सभी जांच रुक चुकी है। इसके बाद हम लोग सोंग्यू गन नाम के एक व्यक्ति को एक बस में देखते हैं जो अन्य सभी कैदियों के साथ उसको जेल ले जा रही है। और अब जेल में पहुंचते ही सोंग्यू वहां के कुछ पुराने कैदियों से बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से बहुत ही जल्द वो पूरी जेल में चर्चा का विषय बन जाता है। सियोल की इस जेल में भी दूसरी जेलों की तरह ही गैंग्स बने हुए हैं। रात होते ही सोंग्यू को सबक सिखाने के लिए चैंग के लोग उसको अच्छी तरह से मारते हैं। ये सब काफी देर चलने की वजह से चैंग अब इससे बोर हो चुका था, इसीलिए वो अपने लोगों को जाने को कहकर सोने चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद चैंग टॉयलेट करने के लिए उठता है और जाकर सोंग्यू के ऊपर टॉयलेट करके उसको हड़काता है। दरअसल चैंग को कुछ समय पहले सोंग्यू ने ही जेल में डलवाया था। चैंग की धमकी सुनकर सोंग्यू हंसते हुए कुछ बोलने लगता है। उसकी बात सुनने के लिए जब चैंग अपना कान उसके पास करता है तभी सोंग्यू उसके कान को काट लेता है। जल्द ही सोंग्यू एक बोतल तोड़कर उसको चैंग की गर्दन पर रखकर सबको धमकाते हुए वार्डन से मिलने को कहता है। वार्डन से मिलते ही वो उससे कहता है कि ये किसके साथ मुझको डाल दिया है, ये लोग जल्द ही मुझको मार डालेंगे। इसके साथ ही वो वार्डन से अपना सेल चेंज करने को बोल देता है। अब वार्डन और सोंग्यू के बीच क्या कनेक्शन है ये हम कहानी में आगे जानेंगे। वार्डन उसकी बात सुनकर उसको चीफ बुयांग सू के साथ भेज देता है। सोंग्यू को लगता है कि अब उसके साथ अच्छा बर्ताव होगा, लेकिन जल्द ही वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। काफी भागम भागी के बाद वो लोग उसको पकड़कर एक कारखाने में ले जाते हैं, जहां सोंग्यू से मिलने जंग इकहो नाम का एक व्यक्ति आता है। जंग उसको कुछ समझा ही रहा होता है कि सोंग्यू उससे भी बदतमीजी से बात करने लगता है, जिस वजह से जंग के लोग उसको पकड़कर उसका हाथ एक कटर से काटने लगते हैं। सोंग्यू इससे डर के जल्द ही जंग से माफी मांग लेता है। यहाँ से उसको जेल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने के लिए 20 दिनों तक के लिए एक छोटे डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद सोंग्यू अपने बैरक के बाहर बैठे हुए पुलिस वालों से जंग के बारे में पूछने लगता है। पुलिस वाला उसको बताता है कि जंग यहाँ का सबसे पावरफुल व्यक्ति है, यहाँ तक कि वार्डन भी उससे नहीं उलझते। ये सब सुनकर सोंग्यू से पूछता है कि ये किस गैंग का आदमी है, जिसका जवाब देते हुए वो पुलिस वाले से कहता है कि जंग इन गैंग से बहुत ऊपर है। साथ ही उसे आगाह करता है कि कभी भी सेल नंबर 8 में मत जाना, वहाँ उसी के लोग रहते हैं। जिसके बाद हम जंग को चीफ नो के साथ देखते हैं, जहाँ उनसे बात करते हुए जंग उन्हें कुछ पैसे देता है। साथ ही उनसे अपने साथी को अपने पास बुलाकर बुसान में उसके ट्रांसफर के लिए बात करता है, क्योंकि उसकी एक छोटी बेटी है जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती है। जल्द ही चीफ नो जंग को हाँ बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। फाइनली सोंगवू अपने डिटेंशन सेल से बाहर आ जाता है। उसके आते ही चैंग और उसके लोग एक बार फिर से उसको परेशान करने लगते हैं। दोनों के बीच छोटी मोटी हाथापाई भी हो जाती है, लेकिन तभी जंग बीच में आकर दोनों के बीच में 1-on-1 मैच करवा देता है, जिन पर वो दाव लगाने के लिए बोलता है। शुरू में चैंग इसके लिए मना करता है, मगर सोंग्यू के जीतने पर जेल के सभी कैदियों को फ्राइड चिकन और सेल नंबर 8 में एंट्री की डिमांड करता है। वहीं चैंग अपनी जीत के बदले में अपना और अपने लोगों का सेल चेंज करने को बोलता है। दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। शुरू में चैंग भारी पड़ता है, पर सोंग्यू हार ना मानते हुए उसको हरा ही देता है। चैंग और उसके लोगों को छोड़ सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। वादे के अनुसार सोंग्यू को सेल नंबर 8 में भेज दिया जाता है। वहाँ से गुजरते हुए वो देखता है कि ये जेल तो कोई स्वर्ग है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर बड़े ही ऐश और आराम से रह रहे हैं। तभी हम जंग को देखते हैं, जो सेल पर डॉक्टर किम को कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है। अगले दिन डॉक्टर किम वार्डन से मिलकर उसको एक जगह से काफी महंगे ड्रग्स चुराने के लिए मदद करने को कहता है। यहाँ से हम जेल की मेस में काम कर रहे जंग के लोगों को देखते हैं, जिनकी बातों से साफ जाहिर है कि ये सभी लोग अपने काम में काफी माहिर हैं। वार्डन कैंग जंग से मिलकर उससे अपने काम को स्लो करने को कहता है,
लेकिन जंग उसको बताता है कि यार रहने और काम करने के लिए मुझे कई सारे लोगों को पैसे खिलाने पड़ते हैं। अगर हम ऐसे छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देते रहे तो कभी काम नहीं कर पाएंगे। अपने अगले काम के लिए जंग अपने साथियों के साथ प्लानिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि 4 लोग जेल से बाहर जाकर एक जगह ब्लास्ट करके तिजोरी तोड़ देते हैं और वहाँ से ढेर सारा एक्सपेंसिव ड्रग चुरा लेते हैं। वापस लौटते समय चारों में से एक साथी धोखा देकर सामान को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दूसरा व्यक्ति उसे सामान ले जाने से रोक लेता है, मगर वो उसको भागने से नहीं रोक पाता, जिस वजह से वार्डन कैंग की जान हलक में आ जाती है, क्योंकि गलती से भी अगर वो व्यक्ति पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया तो पूरी जेल अथॉरिटी की शामत आ जाएगी। तभी जेल का फोन बजता है, जिस पर खबर मिलती है कि हेड चीफ बे इंस्पेक्शन पर आ रहे हैं। ये सुनकर सभी की हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि किसी को भी इस बात का पता ही नहीं था, क्योंकि वो अचानक आ रहे थे। जेल का इंस्पेक्शन करते हुए हेड चीफ बे गार्डनिंग वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां जंग और उसके आदमियों को चीफ के आने की कोई खबर नहीं थी, इसलिए वो लोग मिलकर आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तभी चीफ बे जंग को देखकर उसको जलील करते हुए उसे अपना सर नीचे झुकाने को कहते हैं, ताकि चीफ बे उसको मारकर अपना गुस्सा शांत कर सके। लेकिन जंग उनको गुस्से से भरी आंखों से देखने लगता है, जिससे चीफ बे और भी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। माहौल में टेंशन बढ़ती जा रही थी कि तभी सोंग यू ह्यूमन राइट्स के बारे में कहते हुए हंगामा कर देता है, जिस वजह से चीफ बे वहाँ से चले जाते हैं। मगर जाने से पहले वो वार्डन कैंग को जल्द ही इनको सबक सिखाने को कह जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सोंग यू को एक बार फिर से डिटेंशन में डाल दिया जाता है। मगर रात को जंग उसको डिटेंशन से निकालकर खाने के लिए पूछते हुए कहता है कि तुम्हें जो भी पसंद है मुझको बता दो, वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। जिस पर सोंग यू उसको येलो टेलफिश खाने को कहता है, क्योंकि ये चीज जेल में नहीं है, इसलिए जंग उसको अपने साथ बाहर ले जाता है, जहाँ बातों ही बातों में जंग सोंग यू से उसकी मदद करने का कारण पूछता है। सोंग यू बताता है कि तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन जब तुम्हें किसी की जरूरत थी तो कोई आगे नहीं आया, इसलिए मैं आ गया। जंग उससे पूछता है कि क्या तुमको मुझसे जलन हो रही है, जिसके जवाब में सोंग यू हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि तुम तो जेल में भी फुल मजे से रहते हो, जो भी करना है तुम यहाँ से जेल से ही कर सकते हो। इसी दौरान जंग बातों ही बातों में सोंग यू को उस भागे हुए साथी को पकड़ने के लिए पूछता है, जिसके बदले में उसे $1,00,000 दिए जाएंगे। हालांकि सोंग यू को इसमें कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन फाइनली वो इस बात के लिए मान जाता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें सोंग यू का भाई जो मीडिया में रिपोर्टर का काम किया करता था, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन से जंग के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठे कर लेता है। और अब क्योंकि उसका भाई सोंग यू पुलिस में है, इसीलिए वो इकट्ठे किए हुए सबूतों को लाकर उसको दे देता है, साथ ही इस पर एक्शन लेने को कहता है। लेकिन सोंग यू उसको इसमें पढ़ने से मना करते हुए इन सबसे दूर रहने के लिए कहता है। अब हम प्रेजेंट में वापस आकर सोंग यू को अपने एक पुराने राइवल के साथ देखते हैं, जिससे वो भागे हुए व्यक्ति का पता पूछता है। फाइनली उस आदमी का पता चलते ही वो लोग जाकर उसको पकड़ लेते हैं। जेल में वापस आते ही वो व्यक्ति जंग से माफी मांगने लगता है, लेकिन जंग उस पर रहम ना करते हुए उसको फांसी पर लटका देता है। ये सब देखकर सोंग यू काफी डर जाता है, जिसके बाद जंग उसे पैसों से भरा एक बैग थमा देता है। फाइनली सोंग यू जंग के गैंग में शामिल हो ही जाता है। एक दिन सफाई करते हुए वो वार्डन कैंग को जंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हुए देख लेता है। वार्डन के जाते ही सोंग यू उसके ऑफिस में जाकर सबूतों की छानबीन करते हुए सभी रिकॉर्डिंग्स को सुन लेता है, जिसमें उसको पता चल जाता है कि उसके भाई की मौत के पीछे कोई और नहीं बल्कि जंग ही है। इसीलिए बड़ी होशियारी से सोंग यू वहाँ से कुछ सबूत चुरा लेता है, लेकिन अचानक वार्डन अपने ऑफिस में वापस आ जाता है। सोंग यू को अपने ऑफिस में देख वार्डन कैंग काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला आकर उसको ये कहते हुए बचा लेते हैं कि उसने सोंग यू को यहाँ पर सफाई करने के लिए भेजा है। वहीं दूसरी ओर हम सोंग यू को उसी पुलिस वाले का साथ देते हुए देखते हैं। सोंग यू की चेकिंग करने पर पुलिस वाले को उसके पास कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे वो अपने पास रख लेता है। जिसके बाद जंग और उसके सभी साथी एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। तभी सोंग यू मिस्टर मा नाम के एक आदमी के साथ मस्ती करने लगते हैं, जिससे चिढ़कर वो जंग के सामने ही सोंग यू पर चिल्लाने लगता है। इससे नाराज होकर जंग मिस्टर मा को वहीं मारने लगता है। साथ ही सोंग यू को अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कहता है। चैंग इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, इसीलिए एक पुलिस वाले से जुगाड़ बैठाकर मिस्टर मा से मीटिंग करके उसे अपने साथ काम करने को कहता है। इनिशियली मिस्टर मा इसके लिए साफ इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बाद में इसके लिए वो मान जाते हैं। एक सेल में जंग के बाकी साथी आपस में बात करते हुए कहते हैं कि इस जेल में हम कभी भी मारे जा सकते हैं, लेकिन सोंग यू उन्हें शांत होने को बोलकर सो जाता है। अगली सुबह मिस्टर मा जेल की मेस से सबको जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आज जंग मिस्टर किम से मिलकर ड्रग की डील करने वाला है।
सब वहां से चले जाते, लेकिन सोंग्यू बाहर से छुपकर सब कुछ देख रहा होता है। दरअसल ये सब चैंग का प्लान था जंग को मारने का, जिसके लिए उसने एक पुलिस वाले से मिलकर ये प्लान तैयार किया था। सोंग्यू चैंग को अपने बंदों के साथ मेस की तरफ आते हुए देख लेता है। चैंग मेस में घुसकर जंग पर हमला करने के लिए रेडी होता है कि तभी जंग उनमें से एक आदमी को पकड़कर उसकी आंख में चम्मच डाल देता है। इससे चैंग डरकर उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन मौका मिलते ही चैंग जंग पर पीछे से वार करके उसको स्टैब कर देता है। जंग मुसीबत में होता है कि तभी सोंग्यू बीच में कूदकर सबको मारते हुए जंग को बचा लेता है। इतना सब हो जाने के बाद एट लास्ट वार्डन कैंग बाकी पुलिस वालों के साथ वहां पर आकर सबको पकड़ लेते हैं, मगर जाने से पहले चैंग खुद को पुलिस से छुड़वाकर सोंग्यू के सर पर वार करके उसको बेहोश कर देता है। तभी एक और फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोंग्यू के बड़े भाई को किसी ने मार दिया है, जिसको एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक मर्डर है। छानबीन करने पर पता चलता है कि जो भी सोंग्यू के भाई के साथ हुआ ये सब जेल के अंदर से कंट्रोल किया जा रहा था। जो व्यक्ति पहले से ही जेल में हो उस पर किसी भी तरह का मुकदमा कर पाना लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए अपने सीनियर से बात करके सोंग्यू फाइनली एक कैदी बनकर जेल के अंदर जाने का फैसला करता है, ताकि वो इस बात की तह तक पहुंच पाए। और अब प्रेजेंट में आज चैंग जेल से रिहा होता है। जेल से बाहर निकलते हुए जंग अपने लोगों की मदद से उसका एक्सीडेंट करवाकर उसको मार देता है। जेल के अंदर जंग अपने सभी साथियों को बुलाकर पूछता है कि बताओ किसने मुझको धोखा दिया है। मिस्टर मा जंग का गुस्सा देखकर खुद ही अपना गुनाह कबूल करके माफी मांगने लगते हैं, लेकिन जंग सोंग्यू से मिस्टर मा का हाथ काटने के लिए बोलता है। दरअसल सोंग्यू ने जंग की जान बचाई थी, इसीलिए जंग उसे खुद को साबित करने का एक मौका देखता है। सोंग्यू ऐसा ही करता है। तभी हम जंग और सोंग्यू को आपस में बात करते हुए देखते हैं। जंग उसे बात करके उसका मन हल्का करता है, क्योंकि अभी अभी सोंग्यू ने एक बंदे का हाथ काटा है जो उसके लिए काफी नया था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम हेड चीफ बे को वार्डन कैंग से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ वो वार्डन से पूछते हैं जंग और उसके साथियों का क्या हुआ, उनको सबक सिखाया या फिर नहीं। इनडायरेक्टली चीफ बे धमकी देते हुए वार्डन को जंग पर एक्शन लेने के लिए कहते हैं। वहीं अब दिखाया जाता है कि सोंग्यू बाकी कैदियों के साथ बाहर की सफाई यानी सिविल सर्विसेज के लिए आया हुआ है। तभी चीफ बुयांग सो उसको साइड में बुलाकर बाकी के पैसे मांगते हैं। पैसे देकर सोंग्यू छुपकर चीफ जोंग से मिलता है। मिलकर उनको वो सारे सबूत दे देता है जो उसने वार्डन के यहाँ से चुराए हैं। साथ ही सोंग्यू बताता है कि जंग के सभी कारनामों में वार्डन भी उसके साथ मिला हुआ है। इसके बाद हम वार्डन कैंग को चीफ बुयांग सो की उपस्थिति में जंग से बात करते हुए देखते हैं। कैंग उसको बताता है कि हेड चीफ बे अब काफी सख्ती कर रहे हैं, इसीलिए तुमको अब जेल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। तुम्हारी सजा केवल 5 साल की थी, लेकिन तुम यहाँ पर पिछले 18 साल से हो। ये सब सुन जंग गुस्सा हो जाता है। जंग वार्डन को धमकाते हुए कहता है कि ये हरकत दोबारा हुई तो तुम भी नहीं बचोगे। मैं ही हूँ जिसने तुमको एक मामूली गार्ड से वार्डन बनाया है। जंग अपने लोगों के साथ मिलकर एक प्लान बना के हेड चीफ बे को मारने के लिए निकल जाता है। सोंग्यू इस प्लान के बारे में जानता था, इसलिए सोंग्यू जंग के साथ उसकी कार में निकलता है। मौका मिलते ही वो चीफ जोंग को सब कुछ बता देता है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स अलर्ट पर आ जाती है। लेकिन तब तक जंग वापस आकर सोंग्यू को कार में ना पाकर उसको ढूंढते हुए देखता है कि सोंग्यू किसी से फोन पर बात कर रहा है। जंग चुपचाप आकर उससे उसका फोन मांगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको सोंग्यू पर शक होने लगा था। लेकिन फोन के दूसरी तरफ से सोंग्यू की माँ बोलती है, जिसको सुनकर वो दोनों वहाँ से फोन रखकर चले जाते हैं। पूरी पुलिस फोर्स सोंग्यू की बताई हुई जगह पर पहुंच जाती है, मगर यहाँ जंग सबसे बड़ा गेम खेलते हुए लास्ट मोमेंट पर अपनी जगह को बदल देता है। तभी हम देखते हैं कि जंग के लोग हेड चीफ बे को बंदी बनाकर ले आए हैं। हेड चीफ बे काफी गिड़गिड़ाते हुए जंग से माफी मांगते हैं, लेकिन जंग उसको सबक सिखाने के लिए एक क्रशर में फेंक देता है, जिस वजह से हेड चीफ बे की वहीं पर मौत हो जाती है। और अब जंग का एक आदमी चीफ जियोंग का पीछा कर रहा था। जेल में वापस आकर जंग सोंग्यू से बात करते हुए कहते हैं कि कोई तो है जो हमारे बीच की बात को पुलिस तक पहुंचा रहा है। ये कहते हुए जंग उससे चीफ जियोंग की फोटो को दिखाते हुए पूछते हैं कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो, जिस पर सोंग्यू इनकार कर देता है। इसीलिए जंग अपने आदमियों को कॉल करके चीफ जियोंग को मारने को कह देता है। ये देखकर सोंग्यू उसको रोकने को बोलता है, और ये सुनते ही जंग उससे कहता है कि मुझको शुरू से ही तुम पर शक था। सोंग्यू कहता है कि इसमें चीफ जियोंग का कोई हाथ नहीं था, ये सब मेरी प्लानिंग थी, इसलिए उनको छोड़ दो। लेकिन जंग अब कहाँ किसी की मानने वाला था, इसीलिए वो चीफ जियोंग को भी मरवा देता है। यहाँ जंग सोंग्यू को बताता है कि उसके भाई का कत्ल भी मैंने ही करवाया था।
जल्द ही ये खबर वार्डन तक पहुंच जाती है। वार्डन कैंग इससे आग बबूला होकर अपनी गन लेकर सीधे जंग की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी ओर जंग के लोग सोंग्यू को काफी बुरी तरह से मारते हैं। वार्डन आकर गन दिखाते हुए जंग को रोकने के लिए बोलता है, लेकिन जंग उसके हाथ से गन छीनकर उसको शूट करके मार डालता है। साथ ही चीफ ब्योंग-सू को भी इस जेल का नया वार्डन बना दिया जाता है। जंग बड़ी होशियारी से वार्डन के कत्ल का इल्जाम भी सोंग्यू के सर पर डालकर वहां से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर उसके लोग मिलकर सोंग्यू को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उनमें से एक आदमी सभी लाइट्स को ऑफ कर देता है, जिसका फायदा उठाते हुए सोंग्यू सबको मारकर वहां से भाग निकलता है। जंग को लगता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, लेकिन तभी जेल में चारों तरफ इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। सोंग्यू सबसे पहले जाकर गार्डन वाले एरिया में पेट्रोल की मदद से सभी चीजों में आग लगा देता है। जेल के कंट्रोल रूम में कॉल पर आग लगने की सूचना दी जाती है, लेकिन जंग कॉल उठाकर बताता है कि हम बस अपने फायर सिस्टम को चेक कर रहे हैं। जिसके बाद सोंग्यू एक सिलेंडर को ले जाकर जेल में एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच जाती है और पूरी पुलिस फोर्स जेल की तरफ रवाना हो जाती है। सभी लोग आग बुझाने की कोशिश करते हैं। जंग पुलिस वालों को समझाते हुए सभी दरवाजे बंद करने को कहता है ताकि कोई भी बाहर का व्यक्ति अंदर ना आ सके। जंग चीफ ब्योंग-सू से पूछता है कि सोंग्यू का क्या हुआ, उसको तुरंत मेरे पास पकड़ कर लाओ। उसी समय सोंग्यू वॉच टावर से जंग पर निशाना लगाते हुए उसके आसपास फायरिंग चालू कर देता है, जिसे वो लड़ने के लिए ऊपर अपने पास बुलाता है। वॉच टावर के ऊपर दोनों में काफी लड़ाई होती है। शुरुआत में जंग उस पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन सोंग्यू फाइट बैक करते हुए उसको बस मारने ही वाला होता है कि तभी बाकी पुलिस वाले जो दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे, वो सोंग्यू को नीचे से आवाज देते हुए उसको रुकने को बोलते हैं। ना चाहते हुए भी सोंग्यू उनकी बात सुन लेता है, जिसका फायदा उठाते हुए जंग उस पर दोबारा हमला करने वाला होता है कि तभी पुलिस स्नाइपर उसको शूट करके मार डालते हैं। सभी कैदियों को उनके बैरक्स में वापस भेज दिया जाता है। साथ ही फायर फाइटर वाले आग को बुझा देते हैं, जिसके बाद हमको कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस हेडक्वार्टर से सोंग्यू को दो खबर मिलती है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी खबर ये थी कि जंग के बाहर के पूरे गैंग को अरेस्ट कर लिया गया है और जो बच गए हैं पुलिस उनके पीछे है। और अब बुरी खबर ये होती है कि सोंग्यू भी जंग के कई सारे क्राइम्स में शामिल था, इसीलिए उसको कुछ दिनों के लिए जेल जाना पड़ेगा। जिसके बाद हम सोंग्यू को जेल में देखते हैं और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमें आपके सजेशंस का इंतजार रहेगा, क्योंकि फिलहाल तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और मजेदार कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।